आप सबका हमारे इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। दोस्तों ये जो अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन है इसको एक आसान भाषा में हम लोग राउंडिंग ऑफ भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये राउंडिंग ऑफ होता क्या है दोस्तों, करते कैसे है, इसको आज हम लोग समझेंगे। बेसिकली ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक नवोदय विद्यालय की जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, जो स्टैंडर्ड 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, इनको जनरली ये चैप्टर भी होता है। ये चैप्टर के ऊपर उनको क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों और स्टैंडर्ड 5th और 6 के जो बच्चे हैं स्टेट बोर्ड या सीबीएसई, उनको भी ये टॉपिक्स रहता है। तो बच्चों को ये अगर चीज़ समझ गई एक बार तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ जाता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ जो आपको समझाना है दोस्तों। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे चैनल की अपकमिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 10। दोस्तों इसमें नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 100 और नियरेस्ट टू 1000, ये तीनों के हमको क्या करने रहते हैं, राउंडिंग ऑफ करने रहती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 10 से। तो दोस्तों अगर राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 10th, अगर 10th प्लेस को आपको राउंडिंग ऑफ करना है तो आप कैसे करेंगे, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले एक बेसिक रूल समझ लेते हैं। जो बेसिक रूल लागू होगा 10 के लिए भी, 100 के लिए भी और 1000 प्लेस के लिए भी। तो पहले वो रूल क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। अगर आपको 10th प्लेस को राउंडिंग ऑफ करना है तो उसके पहले कौन सी डिजिट आती है दोस्तों, उसके पहले आने वाला जो डिजिट है वो होता है 1s। तो उसको हम लोग देखेंगे। वो डिजिट अगर आपका इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 है, मतलब वो यूनिट प्लेस का डिजिट आपका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है या 9 है, तो उसको क्या करेंगे दोस्तों, आप उसके पहले जो आपका 10th डिजिट आता है उसको आप क्या करेंगे, एक नंबर से प्लस कर लेंगे, एक नंबर से उसको ऐड कर लेंगे, और बाकी के उसके पीछे वाले जो डिजिट होते हैं वो हो जाएंगे 0। जैसे समझने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे। और दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी है दोस्तों, अगर वो नंबर राउंडिंग ऑफ आपको करना है 10 डिजिट का और यूनिट डिजिट पे अगर कोई नंबर लेस देन 5 है, मतलब वो नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, तो क्या होगा दोस्तों, वो नंबर 0 बन जाएगा और जो 10 प्लेस पे नंबर है वो एज इट इज़ हम लोग उसको लिखेंगे। तो उसको नंबर्स के फॉर्म में हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। तो अब तीनों हम लोग 3 एग्जांपल देखेंगे हर चीज़ के, 10 के, 100 के और 1000 के। तो सबसे पहले 10 में देखेंगे। आपको 75 ये नंबर दिया है और आपको बोला गया है राउंडिंग ऑफ करो उसकी 10 प्लेस को। तो 10 प्लेस यहाँ पे कौन सी हुई दोस्तों, यहाँ पे आपकी 10 प्लेस जो हो रही है वो है दोस्तों, एक मिनट, आपकी जो 10 प्लेस है वो है 75 में 7 आपकी 10 प्लेस है। तो आपको सोचना किसके बारे में है, सोचना आपको है इस 5 के बारे में। ये 5 अगर आपका क्या है दोस्तों, 5 है, तो ये कौन से रूल में बैठ रहा है, ये इक्वल टू और ग्रेटर देन के रूल में बैठ रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, 75 में ये नंबर जो है ये हो जाएगा 0, और उसके पहले का जो डिजिट है, मतलब जिसको आपको राउंड ऑफ करना है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो +1 हो जाएगा। तो क्या आएगा आपको दोस्तों, यहाँ पे आएगा दोस्तों 8 +1 हो जाएगा, और ये जो चीज़ है ये हो जाएगी 0। दोस्तों आई होप आपको समझ रहा होगा। दूसरे नंबर से समझ लेते हैं 8443। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपको मैंने पहले बता दिया है कि आपको 10 प्लेस को अगर राउंडिंग ऑफ करना है तो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे 10 प्लेस जो है वो 4 है, उसके बाद जो आने वाला डिजिट है उसके बारे में ज़रा सोचेंगे। उसके बाद आने वाला डिजिट है 3, और यहाँ पे हम लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन दी है। ये डिजिट कौन सा है दोस्तों, ये है लेस देन 5। तो लेस देन 5 मतलब आप क्या करेंगे दोस्तों, आप जो 10th वाली डिजिट है उसको एज इट इज़ रखेंगे और यूनिट डिजिट को 0 कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8, 4, ये 4 को एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि उसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या है दोस्तों, लेस देन 5 है, तो उसको एज इट इज़ रखेंगे, और ये जो यूनिट वाली प्लेस है उसको हम लोग 0 रख देंगे। तो ये सा उसका राउंडिंग ऑफ होता है। 75 का 80 राउंड ऑफ हुआ, 8443, इसका राउंड ऑफ 8440 हुआ दोस्तों। आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे ये जो चीज़ दी है ये है 8520। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिट प्लेस है वो दी है 0। आपको ये जो 10th वाली डिजिट है उसको करना है राउंडिंग ऑफ। तो ये तो 0 है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नंबर यूनिट प्लेस अगर 0 है मतलब वो 5 से लेस देन है, मतलब ये नंबर वैसे का वैसे हम लोग लिख देंगे। तो 8520 ये उसका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू द 100। तो दोस्तों जैसे हम लोग 10th का राउंडिंग ऑफ करने के टाइम पे यूनिट डिजिट ग्रेटर दैन है या स्मॉलर दैन है, ऐसे हम लोग सोच रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों को अगर 10 का राउंडिंग ऑफ करना है तो हमको 10 का राउंडिंग ऑफ करते टाइम्स कौन से डिजिट के बारे में सोचना है,
कौन से डिजिट के बारे में हम लोग बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे 10th डिजिट के बारे में। वो आपका 5 से ग्रेटर है, इक्वल टू 5 है या 5 से स्मॉल है, उसके हिसाब से आप उसको राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल को। 42,567, तो यहाँ पे आपको राउंडिंग ऑफ किसको करना है? ये 100 वाला डिजिट जो है इसको आपको राउंडिंग ऑफ करना है। तो उसके पहले जो 10 डिजिट है ये क्या है दोस्तों? ये 5 से ग्रेटर है। तो क्या होगा? अगर 5 से ग्रेटर है तो ये 100 वाला डिजिट +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये दोनों चीज़ें जो होगी ये 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 4 2, ये +1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और ये 0 0, ये आपका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे 62,749। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी आपको ये जो 100 वाला डिजिट है इसके बारे में सोचेंगे, इसको आपको राउंड ऑफ करना है। तो उसके बाद आने वाले जो डिजिट है वो देखेंगे। उसके बाद आने वाला जो डिजिट है ये है 4। तो ये 4 जो है ये क्या है दोस्तों? ये 5 से स्मॉलर है। तो क्या होगा? जब स्मॉलर देन 5 होता है तो 100 वाली प्लेस जो होगी वो एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे, और उसके बाद आने वाला ये दोनों डिजिट क्या हो जाएगी? जैसे पहले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा वो 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग 6 2 7 0 0, ये ऐसे आप राउंडिंग ऑफ करेंगे। अगर 10th प्लेस का डिजिट आपका <5 है तो वो नंबर जो 100 प्लेस पे है वो एज इट इज़ रहेगा, और 10th और यूनिट प्लेस आपकी हो जाएगी 0। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है 42,608। यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे आपकी 10th प्लेस जो है वो है 0 और 100 वाली प्लेस जो है वो आपकी है 6। तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे भी ये दोनों डिजिट जो है वो हो जाएगी 0, और ये एज इट इज़ हम लोग लिख लेंगे 42600। ऐसे आप उसको राउंडिंग ऑफ करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू द 1000। रूल सबके लिए एक ही है, सिर्फ आपको 10th को राउंडिंग ऑफ करते वक्त यूनिट डिजिट को देखना था, 100 डिजिट को राउंडिंग ऑफ करते टाइम आपको 10th डिजिट को देखना था, और राउंडिंग ऑफ टू द 1000 तो आपको 100 वाली जो प्लेस है उसके बारे में देखना पड़ेगा कि वो 100 वाली प्लेस आपकी, अगर आपको 1000 को राउंडिंग ऑफ करना है तो 100 वाली प्लेस आपकी ग्रेटर देन 5 है या स्मॉलर देन 5 है या इक्वल टू 5 है, वो आपको देखना होगा। तो उसके हिसाब से हम लोग उसमें चेंज करेंगे। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टू द 1000, उसमें एक पहला नंबर हम लोग ले लेते हैं 72,890। तो दोस्तों यहाँ पे आपको राउंडिंग ऑफ करना है 1000 वाली प्लेस को। तो आपको देखना होगा कि ये जो नंबर है जो 100 प्लेस पे आता है वो क्या है? ग्रेटर देन 5 है या इक्वल टू 5 है या लेस देन 5 है? वो अगर ग्रेटर देन 5 है तो आप क्या करेंगे? आप ये 1000 वाली प्लेस को +1 कर देंगे, और उसके बाद आने वाले ये तीनों डिजिट जो है वो 0 लिख लेंगे। तो ये कैसे राउंड ऑफ होगा दोस्तों? 7 3, ये 2 का हो जाएगा 3, और यहाँ पे ये तीनों की जगह पे हो जाएंगे 0। दोस्तों आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 6,71,489। तो यहाँ पे 1000 प्लेस कौन सी है दोस्तों? 1000 प्लेस है 1, और आपकी 100 प्लेस है 4। तो क्या होगा दोस्तों? 4, ये 5 से कैसी है दोस्तों? स्मॉलर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये तीनों डिजिट 0 रहेंगे आखिरी के, और ये एज इट इज़ नंबर हम लोग लिख लेंगे। मतलब यहाँ पे 671,000 ऐसा उसका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा दोस्तों। एक नंबर है नेक्स्ट 542,085, मतलब 5,42,085। इसको आपको क्या करना है दोस्तों? राउंडिंग ऑफ करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? फिर से वही रूल दोस्तों, इस प्लेस को मतलब 1000 वाली प्लेस को आपको करना है राउंडिंग ऑफ। तो उसके पहले आने वाला जो डिजिट है वो क्या है? वो 0 है दोस्तों, और 0 जो वैल्यू है वो लेस देन 5 है। तो क्या हो जाएगा? वो 100 वाली प्लेस, 10 वाली प्लेस और यूनिट वाली प्लेस ये तीनों 0 हो जाएगी, और वो जो नंबर है 1000 प्लेस का वो एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे। तो क्या होगा दोस्तों? नंबर ये हो जाएगा 542,000। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेता हूँ 0। तो ऐसा ये राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दोस्तों जो इसमें एक नया टॉपिक रहता है, जैसे कि डेसिमल पॉइंट का राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, वो हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं दोस्तों हम लोगों ने 10th 100 और 1000 प्लेस को राउंड ऑफ करते हुए देखा। अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों राउंडिंग ऑफ डेसिमल टू द नियरेस्ट होल नंबर। डेसिमल को नियरेस्ट होल नंबर में कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये जो नंबर दिया है दोस्तों 16, ये आपका होल नंबर है, और पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है वो आपका है 73 वाला जो दिख रहा है आपको, वो होता है डेसिमल नंबर। तो दोस्तों उसको पहले समझ लेते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे 16.7
630। तो इसमें किस नंबर को क्या, कौन से डिजिट को क्या बोलते हैं वो पहले समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो 6 डिजिट है ये इसको हम लोग बोलते हैं वंस, ये 1 डिजिट है इसको हम लोग बोलते हैं टेंस। लेकिन डेसिमल में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। डेसिमल में पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट आते हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे 7, तो इसको बोलते हैं हम लोग 10th। उसके बाद वाले आने वाला जो है उसको बोलते हैं हम लोग 100, और उसके बाद वाला जो डिजिट होता है उसको बोलते हैं हम लोग 1000। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से प्लेस को क्या बोलते हैं, और किसको आपको डेसिमल पॉइंट का राउंडिंग ऑफ अगर आया तो उस किस कौन से चीज़ को क्या बोलते हैं, ये अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप राउंडिंग ऑफ उसको कर नहीं सकते। तो दोस्तों देखते हैं 16.73, तो इसको अगर राउंडिंग ऑफ करना है तो यहाँ पे भी सेम रूल लागू होगा जो रूल मैंने पीछे बताया दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा कि पॉइंट के बाद ये होल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको डेसिमल को नियरेस्ट होल नंबर में आपको राउंडिंग ऑफ करना है। तो ये डेसिमल है तो इसको नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट के बाद 7 है, तो ये जो 7 है दोस्तों, ये 7 5 से ग्रेटर है, 5 के इक्वल है या लेस देन 5 है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ग्रेटर देन 5 है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट है वो 0 हो जाएंगे, और जो होल नंबर है वो एक नंबर से बढ़ जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये इसको +1 कर देंगे। 16 का जो है दोस्तों वो हो जाएगा 17, 16 का हो जाएगा 17, और उसके बाद आने वाले जो नंबर है दोस्तों वो हो जाएंगे 0। और दोस्तों हम लोग ऐसे लिखते नहीं है 17.00, तो हम लोग उसको डायरेक्ट लिखेंगे 17। आई होप आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे दूसरा नंबर देख लेते हैं 82.4। तो यहाँ पे भी ये जो नंबर है ये आपका है होल नंबर, ये आपका है डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर को आपको नियरेस्ट होल नंबर में राउंडिंग ऑफ करना है। तो पॉइंट के बाद 4 है, और ये 4 जो है दोस्तों ये 5 से कैसा है, स्मॉलर है। एग्जैक्टली तो स्मॉलर अगर है तो क्या होगा दोस्तों, ये डिजिट हम लोग इसको 0 कर देंगे और ये डिजिट वैसे के वैसे रखेंगे, जैसे कि 82.0। तो 82.0 हम लोग लिखते नहीं है, तो हम लोग उसको डायरेक्ट लिखेंगे 82। वैसे ही नेक्स्ट है 18.52। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे रूल लागू हुआ वैसे ही यहाँ पे रूल लागू हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी क्या है, इक्वल टू 5 है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये उसके पहले वाला डिजिट एक नंबर से बढ़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 19 पॉइंट, और ये बाद वाले जो है वो हो जाएंगे 0। तो हम लोग ऐसे उसको डायरेक्ट लिखेंगे 19। तो ऐसे उसको राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो आपको सिंगल डिजिट वाला बता देता हूँ 6.5। तो क्या होगा, इसमें भी वही रूल लागू होगा दोस्तों, ये 0 हो जाएगा और उसके आगे वाला जो डिजिट है वो एक नंबर से बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 है इसलिए। तो ये हो जाएगा एक नंबर से प्लस होने के बाद ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 0। इसको हम लोग लिखते हैं 7.0, हम लोग लिखते नहीं है जनरली दोस्तों। अगली जो स्लाइड है वो देखेंगे राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू द 10th डेसिमल। मैंने आपको डेसिमल में 10th, 100 और 1000 किसको बोलते हैं मैंने आपको बता दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू द 10th प्लेस, 10th डेसिमल। तो दोस्तों यहाँ पे 10 डेसिमल कौन सी हुई, आपकी 10 डेसिमल ये हुई 72.58 में। ये 0.5 वाला जो डिजिट है ये आपका हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया 10th डेसिमल। तो इस 10th डेसिमल को आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, राउंडिंग ऑफ करते टाइम इसके बाद वाले आने वाला जो नंबर है वो देखेंगे, वो अगर 5 से आगे है, 5 से ग्रेटर है, इक्वल टू है या लेस देन है, उसके हिसाब से आप उसको राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो उसके बाद आने वाला जो नंबर है वो नंबर आपका 5 से ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा, ये जो 5 वाली प्लेस है वो एक नंबर से बढ़ जाएगी दोस्तों। तो उसको राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, 72 पॉइंट, ये एक नंबर से बढ़ जाएगा 6, और ये जो 8 है ये हो जाएगा 0। दोस्तों आई होप आपको समझ रहा होगा। नेक्स्ट नंबर हम लोग देते हैं दोस्तों 18.32। तो क्या होगा दोस्तों 18.32, तो आपको 10th डेसिमल को राउंडिंग ऑफ करना है। तो 10 डेसिमल आपका ये है, तो उसके बाद आने वाला जो नंबर है वो क्या है 2, वो 5 से कैसे है दोस्तों, छोटा है। तो 5 से छोटा है, स्मॉलर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेस को क्या करेंगे दोस्तों, आपको अगर रूल याद होगा तो उस प्लेस को हम लोग 0 कर लेंगे। और दोस्तों ये 18 जो है, ये प्लेस आपका वैसे के वैसे रहेगा दोस्तों 18.3, और उसके बाद वाला जो है पॉइंट उसको हम लोग कर लेंगे 0। ठीक है दोस्तों 163.75। तो इसको राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस दोस्तों, रिपीट में आपको मेरे पहले भी आप राउंडिंग ऑफ इमेजिनेशन करके कर सकते हैं कि क्या आएगा राउंडिंग ऑफ। तो 163.75, तो इसको करना है हमको राउंडिंग ऑफ, ये उसके बाद वाले आने वाली जो वैल्यू है वो है आपकी 5। तो दोस्तों क्या होगा, इसको राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, इसको एक नंबर से इंक्रीज कर लेंगे। तो 163 पॉइंट ये हो जाएगा 8, और ये 5 हो जाएगा 0। तो इसको ऐसे राउंडिंग ऑफ करते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ रहा होगा कि नियरेस्ट 10th डेसिमल को कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं। अगले स्लाइड में जाते हैं दोस्तों। अगर आपको
राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू द 100 प्लेस, तो यहाँ पे आपको मैंने पहले बता दिया था, ये होल नंबर होता है, ये डेसिमल नंबर होता है, ये 10th वाली प्लेस होती है, 100 वाली प्लेस होती है और 1000 वाली प्लेस होती है। तो इसको आपको क्या करना है, 100 वाली प्लेस को आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। तो यहाँ पे 100 वाली प्लेस कौन सी हो गई, ये 8 जो है वो 100 वाली प्लेस हो गई। उसके बाद आने वाला जो नंबर है वो क्या है दोस्तों, 9 है, मतलब ग्रेटर देन 5 है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 2 वैसे के वैसे लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे। ये 3 वाला जो है 3 भी वैसे के वैसे लिखेंगे। ये क्या होगा दोस्तों, उसके बाद वाला नंबर ग्रेटर देन 5 होने की वजह से ये एक नंबर प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 39। तो आई होप आपको समझ रहा होगा दोस्तों। 261.205 ये नंबर है, इसकी आपको 100 प्लेस जो है, ये 100 प्लेस है आपकी 0, तो उसको क्या करना है, आपको राउंडिंग ऑफ करना है। अगर उसके बाद वाला आने वाला नंबर आपका 5 है, मतलब वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 है, तो एक नंबर ये क्या हो जाएगा, एक नंबर से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 261.21 और ये हो जाएगा यहाँ पे 0। तो दोस्तों आई होप आपको समझ रहा होगा, ये आपका उसका राउंडिंग ऑफ होगा। दोस्तों आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ देखा दोस्तों, अप्रॉक्सीमेशन वाला, जिसको हम लोग राउंडिंग ऑफ भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ गया होगा। उसमें हम लोगों ने देखा दोस्तों कि 10th डिजिट, 100 डिजिट और 1000 डिजिट को कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा दोस्तों डेसिमल पॉइंट को कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। आपको ऐसे ही हमारे चैनल के अपकमिंग वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको हमारे चैनल की सारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप आपके दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।